नमस्कार भक्तों, आप सभी का हमारे ऑफिशियल YouTube चैनल कृष्ण ज्योति में स्वागत है। भक्तों, जब हम कोई नया कार्य करते हैं, पाठ पूजा प्रारंभ करते हैं अथवा कोई व्रत आदि करते हैं तो सबसे पहले अपने जो दाएं हाथ है उस पर कलावा बांधते हैं। यह मूली क्या है, क्यों बांधा जाता है, इसके बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे, इसलिए इस वीडियो के अंत तक बने रहें, बीच में स्किप मत करें। भक्तों, जैसा कि आप जानते हैं, जो मूली का धागा है उसमें 3 रंग होते हैं, लाल, पीला और हरा। यह जो लाल रंग है यह सूर्य और मंगल का कहा गया है। इसमें जो सात्विकता है वह आती है, आत्मविश्वास आता है, उद्देश्य की पूर्ति आती है, निरंतरता आती है और शरीर में ऊर्जा आती है। और उसके बाद आता है जो पीला धागा, वह बृहस्पति का यानी कि गुरु का कहा गया है और इससे जो सात्विकता है वह उत्पन्न होती है और धार्मिकता पूर्ण होती है। और जो हरा धागा है वह बुद्ध का कहा गया है, जो बुद्धि को उत्तमता प्रदान करता है, जो विचारों को शुद्ध करता है, जो हमारी वाणी है उसमें मिठास आती है। इसलिए यह जो धागा है इसमें तीनों प्रकार के जो देवता हैं उनका वास है, ब्रह्मा, विष्णु और शिव का। यह तीनों कालों को दर्शाने वाला है, भूतकाल, वर्तमान और भविष्य। इसमें जो तीनों गुण हैं, सत्व, रज और तम। इसलिए जिसमें यह कलावा सबसे पहली बार प्रयोग में आया, मैं आपको वह कथा सुनाता हूँ। एक बार जो राजा बलि थे वह स्वर्ग प्राप्ति के लिए उन्होंने यज्ञ आरंभ किया। जब 99 यज्ञ हो गए और जो 100वां यज्ञ था वह प्रारंभ किया तो जो देवता थे उनके उद्देश्य की पूर्ति के लिए जो भगवान विष्णु ने वामन रूप में अवतार ग्रहण किया। अब जहाँ यज्ञशाला बनी हुई थी, सारे जो लोग थे, सारे जो राक्षस थे, देव गुरु शुक्राचार्य आदि वहाँ पर विराजमान थे। उसी समय जो भगवान विष्णु थे वह वामन रूप लेकर के वहाँ पर पधारे। क्योंकि राजा ब्राह्मणों का अच्छा सत्कार करता था, इसलिए अपने सिंहासन से उठ करके उन्होंने उस वामन रूप में आए हुए भगवान विष्णु का अच्छी प्रकार से सत्कार किया। सत्कार करने के बाद जब कहने लगे कि महाराज आपको क्या चाहिए, तो वामन जी ने 3 पग भूमि की याचना की। राजा बलि कहने लगे कि आप मेरे पास आए हैं और इतना कम याचना कर रहे हैं, महाराजा यदि आपको चाहिए, जितना भी धन चाहिए आप मेरे यहाँ से ले जा सकते हैं। लेकिन जो वामन जी थे वह केवल 3 पग भूमि के ऊपर अड़े हुए थे। जब राजा बलि ने संकल्प किया तो वामन जी ने उनके हाथ पर एक रक्षा सूत्र बांध दिया। रक्षा सूत्र में जो 3 चक्र थे वह तीनों लोगों के थे और 3 जो काल थे, भूतकाल, भविष्य और वर्तमान, उन तीनों को बांध करके राजा बलि ने संकल्प ग्रहण कर लिया। एक पग में राजा बलि ने जो पृथ्वी थी वह दान कर दी और दूसरा भगवान के पग में आकाश आ गया। जब भगवान तीसरा पग कहने लगे तो क्या था, राजा बलि ने देखा कि मैंने अपना सर्वस्व भगवान को समर्पित कर दिया, अब मेरे पास मेरे शरीर के अलावा कुछ विशेष नहीं है। तो तीसरे पग में भगवान को अपना जो शीश था वह आगे कर दिया। भगवान ने शीश पर पैर रखा और पाताल लोक का राजा बना दिया। इसलिए जो यह रक्षा सूत्र है यह अपने को वचनों में बांधने के लिए, कार्य के उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए किया जाता है। यह इसलिए 3 बार लपेटा जाता है क्योंकि जो तीनों लोग हैं उनकी प्राप्ति इसके द्वारा होती है। और तीनों कालों को बांधा जाता है, भूतकाल, वर्तमान और भविष्य को। हमारे जो दाएं हाथ में जब ये बांधते हैं तो हमारे लिए यह सात्विकता और धार्मिक उद्देश्य की पूर्ति तो करता ही है, श्रद्धा एवं विश्वास तो दिलाता ही है, साथ ही साथ जो हमारे शरीर की व्याधि हैं उनका भी नाश करता है। कहते हैं कि पुराने जमाने में जो वैद्य होते थे वह नाड़ी देख करके
दाएं हाथ की जो नाड़ी है उसको पकड़ करके जो रोग था उसकी परीक्षा किया करते थे। नाड़ी की गति को जान करके वह रोग को भाप लेते थे और उसके बाद वह उसका उपचार करते थे। उसी प्रकार जब हम दाएं हाथ पर यह कलावा, मूली या रक्षा सूत्र लपेटते हैं तो उससे जो हमारी नसें थी उनमें गति में अंतर आता है और गति अवरोधित होती है। तो हमारे जो तीनों प्रकार के दोष हैं, वात, पित्त और कफ, वह शांत होते हैं। अर्थात वातज रोग, हृदय रोग, गठिया, जोड़ों का दर्द आदि शांत होते हैं। जो पित्तज रोग है, रक्तचाप, त्वचा के रोग एवं जो अन्य रोग हैं वह भी इसके द्वारा शांत होते हैं। जो कफज रोग हैं जैसे नज़ला, जुकाम, खांसी आदि जो रोग हैं वह भी इसके द्वारा शांत होते हैं। अब हम आपको बताते हैं ये किसी कारण करके आप व्रत, दान, जप अथवा कोई भी अन्य शुभ कर्म स्वयं नहीं कर सकते तो शास्त्र कहते हैं कि इस कलावे के द्वारा हम दूसरे को बांध करके वह जो संकल्प है उसको पूरा किया जाता है। जब हम दूसरे के ये रक्षा सूत्र बांधते हैं कि अमुक मैंने अनुष्ठान करना था, अमुक व्रत का पालन करना था या अमुक वस्तु का मैंने दान करना था, यह मेरे लिए आप इस जो अनुष्ठान है, जप है, दान है, यह मेरे लिए आप करें। कोई भाई, बंधु, गुरु अथवा ब्राह्मण इस जप दान आदि को कर सकता है तो पहले हम संकल्प करते हैं कि मेरे द्वारा आपको यह प्रतिज्ञा दी जाती है कि मैं आपका जो ये जप, दान, अनुष्ठान करता हूँ इसको पूर्ण करूँगा। जब तक हम वो रक्षा अपने हाथ पर बांधे रखते हैं तब तक हम दूसरी रक्षा को ग्रहण नहीं कर सकते। जब वह जप, दान, व्रत आदि जो हमने संकल्प लिया है संपूर्ण नहीं होता, संपूर्ण होने के बाद हम उस रक्षा को उतार करके उस व्यक्ति को देते हैं जिसके लिए हमने ये जप, दान आदि किया है। कहते हैं कि मेरे द्वारा यह किया गया जप, यह दान, यह व्रत, इसका जो फल है वह आपको प्राप्त हो। इतना कह करके हम वो रक्षा सूत्र दूसरे व्यक्ति को सौंपते हैं, तभी जाकर के जो उस रक्षा सूत्र का शिरोधार्य है, उद्देश्य है, वह पूर्ण होता है। और यह जो रक्षा सूत्र है यह काला, नीला और सतवन्नी का भी कहा जाता है। जो इसका उद्देश्य है वह हम आने वाली वीडियो में बताएंगे। इसलिए जो व्यक्ति इस चैनल पर नए हैं, जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वह इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, अपने मित्रों को शेयर करें। धन्यवाद, नमस्कार।